अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नादिर दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। आपल्या सर्वांचे लाडके आणि सर्वांना सन्मानित करण्यासाठी आज आलेले कपिलजी देव यांचे हार्दिक किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? आप जैसे लोग और आगे आए, मीडिया अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि बताना हर एक बार नेगेटिव न्यूज बताना जरूरी नहीं है, पॉजिटिव न्यूज भी बताना बहुत जरूरी है कि एक अच्छा किसान एक काम करता है, मेहनत करता है, उसके बाद उसका परिवार आगे आता है, उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। थैंक यू। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। एक तो मौसम इतना अच्छा है, कभी सोचा नहीं था। दूसरा, ये एक नाम तो इस सिटी का वैसे ही है, गुरुओं के नाम पे है। और इतने किसान भाई आए, कभी जहन में नहीं आया कि एक बार मैं इतने किसान भाइयों से मिल पाऊंगा। इसके ऊपर आपको क्या सोचना है? देखिए, अच्छी ये चीजें तो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये है कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए, और किसान तो बड़ा मेहनती होता है। बुरा लगता है कभी कोई ऐसी दुर्घटना होती है, क्योंकि किसान भाई तो सबको खाना देते हैं, और उसके बाद इस तरह का कोई हादसा होता है तो बुरा लगता है। यही चाहूंगा कि आगे से मेरे किसान भाई अपने में जोश बना के रखें। बुरा समय आता है, लेकिन हम ही ने सिखाया है दुनिया को कि कैसे लड़ना है जिंदगी में। जो फसल थी उसका जो रेट था वो आज भी वही है, लेकिन बाकी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से आप किस एंगल से देखेंगे? देखिए, चेंजेस हो रही हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि सब गलत है। हाँ, थोड़ा बहुत हमें इन चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि तब्दीलियां हो रही हैं। थोड़ी ज्यादा बेहतर या जल्दी हो तो और भी बेहतर होगा। फिलहाल जो किसानों की स्थिति है वो कैसी है? देखिए, किसान एक ऐसा मुद्दा है कि उसके ऊपर हम सिर्फ ये कहना चाहिए कि किसान लोग कितनी मेहनत करके हम सबको खाना खिलाते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं। और अगर उनको कुछ तकलीफ होती है तो हमें सबको बुरा लगना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी उसकी तरफ गौर करना चाहिए। किसान भाइयों को भी देखना चाहिए कि हम क्या क्या और बेहतर कर सकते हैं, जिससे अपने परिवार को प्रॉब्लम ना आए। जिस तरह से फर्टिलाइजर्स कुछ कंपनियां हैं जो बीज है या खाद है तो उसमें मिलावट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे किसानों को? देखिए, मैं उसके बारे में नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता। हाँ, होना नहीं चाहिए कोई गलत काम, और यही कह सकता हूँ मैं इसके बारे में। पर्टिकुलर कंपनियां जो आपको पता है? देखिए, अगर एक आदमी खराब है तो सारे समाज को तो आप खराब नहीं कह सकते। अगर एक आधा कंपनी ने कुछ गलत किया है और हम बोले कि सब कंपनियां गलत है, वो भी नहीं मैं सही मानता। आज का प्रोग्राम बताइए, आज का क्या? बहुत अच्छा लगा, कभी सोचा नहीं था 10,000 के करीब किसान भाई आएंगे और हम इस तरह उनके साथ 2 घंटे बैठ के बातचीत करेंगे, और उनकी समस्याओं के ऊपर भी चर्चा हम आपस में कर रहे थे कि क्या होना चाहिए। लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ, जवान किसान 2 ऐसे पहलू हैं एक जिंदगी के, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में। आज की अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब ये देखना है कि किसान भाई कितनी जल्दी इसके ऊपर अपना कब्जा कर सकते हैं। कि अगर टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखें और उसके ऊपर चर्चा की जाए तो यही कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी इतना पैसा रिसर्च के ऊपर खर्च करती है, उसके बाद एक प्रोडक्ट लाती है, उसका फायदा किसान को होता है। तो इसके ऊपर ये नहीं कह सकता
कि अगर आप एक बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चल सकता है इसका कितना ज्यादा फायदा या इसका प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ये कुछ आह्वान कहना चाह रहे हो किसान को? क्या किसानों को आप कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूंगा कि आप ये सोचो कि आप पूरे हिंदुस्तान के या दुनिया का पेट भरते हो, और यही कहेंगे कि आप अगर आप खुश नहीं तो हम खुश नहीं। और हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई हमेशा खुश रहे। जितनी मेहनत किसान करता है या जवान करता है और कोई नहीं करता, हमारे लिए तो किसान हीरो है। हरियाणा विधानसभा को कौन, मालूम नहीं, जिस दिन पॉलिटिक्स पे बात करेंगे तो फिर इन चीजों पे बात नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो काम कर रहा है उसमें कुछ बदलाव देखिए, होना चाहिए। हमें कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं वो सोचना है, और क्या सरकार करती है, सरकार अपना काम करेगी। हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर गौर होना चाहिए। किसानों ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्स है DMLT डायलिसिस टेक्नोलॉजी, GNMA, OT असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर का। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन की सहूलत 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर BSc में दाखिला मिलेगा। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टेगरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़।